वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। तो क्या एनालिसिस रहेगा, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है देखेंगे, क्योंकि मार्केट वैसे तो साइडवेज रेंज में फंसा है। बड़े चार्ट पे भी आपको पता है कि ऐसी एक रेंज है, उसमें फिर से आ गया है मार्केट और फंस गया है। और आपको डेली चार्ट मतलब 5 मिनट चार्ट पे भी देखने को मिलेगा कि एक्सपायरी का दिन होके भी मार्केट ने पूरे के पूरे साइडवेज मोमेंटम आज के दिन रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब एनालिसिस क्या था, उसके हिसाब से क्या ट्रेड प्लान हुआ है देखिए। सिंपल एनालिसिस था, कल मार्केट की क्लोजिंग यहाँ थी और एक हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में एक सपोर्ट है जो कि है 24,745 24,745। वो अब तक टेस्ट नहीं हुआ है। मैंने कल ही बताया था आपको कि टेस्ट नहीं हुआ है, तो वहां आके सपोर्ट लेने के बहुत चांसेस है। तो मार्केट देखिए, वैसा मार्केट ने सपोर्ट लिया भी। आज पहली कैंडल एक रेड कैंडल बनी, 745 टेस्ट किया और वहीं से एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनते हुए ऊपर गया। बट देखिए इसके बाद भी अब देखिए बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया। अब हमारा व्यू क्या बनना चाहिए था यहाँ पे कि अब कहीं से मतलब सपोर्ट ले लिया, यहाँ से कोई बुलिश ट्रेड ले, ये व्यू बनना चाहिए था। लेकिन मेरा व्यू सेलिंग का ही था। क्यों था? रीजन ये था कि देखिए कितना भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहे, मान लो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट अगर उसको यहाँ पे टेस्ट करने आया है, लेकिन अगर इस सपोर्ट पे कुछ बनाता नहीं है मार्केट, मतलब ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं देता है कि जिससे हमें पता चले कि ऊपर जाएगा, मतलब अगर ऐसा आया और सीधा चला गया, उसको सपोर्ट लेना नहीं कहते। कोई भी सपोर्ट से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वहां कुछ बनाना पड़ेगा। एक तो कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न, हैमर कैंडल, या फिर कोई पैटर्न, या फिर ऐसा कोई डबल बॉटम या कंसोलिडेशन, ऐसा कोई ब्रेकआउट, तो फिर पता चलता है कि हाँ अब सपोर्ट लिया है, अब ऊपर जाएगा। बट यहाँ वैसा कुछ नहीं था। मार्केट ने सिंपल एक टेस्ट किया और ऊपर गया। इस वजह से मेरा इन लेवल्स के आसपास से भी व्यू सेलिंग का निकल के आ रहा था और उस व्यू के चलते मैंने एक छोटा सा ट्रेड भी लिया। वो ट्रेड लिया मैंने यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया, सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ लिया ये ब्रेकडाउन पे। इस कैंडल ने जब ब्रेकडाउन दिया ना, मैंने यही पे ट्रेड प्लान किया। मेरा व्यू था कि यहाँ से फास्ट मोमेंटम नीचे के साइड आ सकता है। यहाँ मैंने ट्रेड लिया और मार्केट हो गया स्लो, ऐसा रुकने लगा। तो सिंपल है, मेरे व्यू के हिसाब से नहीं चल रहा था, तो मैंने सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेरा पहले इनिशियल थोड़ा सा बड़ा था, मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया बिल्कुल, मतलब बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस था। और ये सेम ट्रेड और ये सेम अपडेट मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किए थे कि यहाँ से अगर प्रीमियम फास्ट नहीं बढ़ रहा है तो रिवर्स फिर से हो सकता है, तो स्मॉल स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल एक स्टॉप लॉस रख दिया था। मार्केट थोड़ा फिर ऊपर आया, मैं तो यहाँ पे निकल गया छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। मार्केट यहाँ पे रुका, फिर एक मेरा व्यू बन गया था कि अब मार्केट अगर इतना रुक रहा है तो मार्केट हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट को नीचे आना है, मतलब बड़े प्लेयर्स को क्या करनी पड़ेगी, सेलिंग। अगर सेलिंग करनी है तो कोई बायर भी चाहिए, तो इसलिए मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करता है, मतलब एक ब्रेकआउट दिखाता है, बाइंग दिखाता है और फिर नीचे आता है। तो मुझे लगा था कि यहाँ से कोई एक बाइंग आएगी और यहाँ से मतलब ऐसा कोई ब्रेकआउट बनेगा और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिर सकता है, इसलिए मैं ये ब्रेकआउट पे कॉल लेने के लिए भी रेडी था। बट मार्केट ने यहाँ पे कोई ब्रेकआउट बनाया नहीं और फिर साइडवेज ही हो गया। तो फिर कोई ट्रेड नहीं बना, एक ही ट्रेड लिया था जिसमें मैं निकल गया जल्दी। और ये यहाँ पे फिर देखिए गया ना कि मार्केट पूरा साइडवेज हो रहा है। अब देखिए मार्केट उसी हिसाब से, अब जो हमारा व्यू था ना उसके हिसाब से काम तो कर रहा है कि मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट अब नीचे आ रहा है वापस इस सपोर्ट को टेस्ट करने, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिखा दिया मार्केट ने। आप देखो कि यहाँ रेजिस्टेंस बना है, यहाँ ब्रेकआउट दिखाया और यहाँ पे बायर्स को फंसाया गया और नीचे आ रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज मार्केट यहाँ पे अगर यही कहीं रुकता है तो कल यहाँ ये 24,745 लेवल टेस्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ वो सही से उसने सपोर्ट नहीं लिया है। तो कल हो सकता है टेस्ट करे, यहाँ से ऊपर निकले या फिर गिर भी जाए। देखिए अभी तो 5 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में और मार्केट लगभग उस लेवल को टेस्ट करने आ भी गया है। जस्ट देखिए थोड़ा सा 20-30 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो अब सिंपल है, अब आगे क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कल का दिन, कल है फ्राइडे, तो कल का दिन क्या रह सकता है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे। जैसे कि डेली चार्ट पे आप एक बार देख लो, डेली चार्ट पे आपको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट अभी भी रेंज में फंसा है। देखिए ऊपर से अगर ये लाइन मार्क करूँ मैं और ये नीचे से मार्क करूँ तो दिखेगा कि ये रेंज थी, मार्केट यहाँ बहुत साइडवेज था, ब्रेकआउट की कोशिश हुई, फिर से रेंज में आया और फिर से साइडवेज हो रहा है। अब इस साइडवेज मार्केट मतलब इस रेंज में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, क्या कोई बुलिश मूव या बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते? नहीं कर सकते। कब तक? जब तक अगर मार्केट ऊपर के साइड 25,000 के ऊपर निकलता है तो हाँ बुलिश मूव फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रेंज नीचे ब्रेक होती है, यहाँ से निकलता है नीचे, तो बियरिश भी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस रेंज में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि मार्केट है यहाँ पे फंसा हुआ।
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ क्या करो, एक तो अवॉइड कर दो, सबसे बेस्ट चीज़ है, ट्रेड ही अवॉइड करो इस रेंज में। लेकिन करना ही है ट्रेड तो एक काम कर सकते हो, स्मॉल क्वांटिटी में करो, थोड़ा क्वांटिटी कम करो और ट्रेड करो। सो दैट होगा क्या, स्टॉप लॉसेस भी छोटे होंगे, टारगेट भी छोटे आएंगे, लेकिन बड़े लॉसेस से तो बच जाओगे रेंज में, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के साथ रेंज में ट्रेड करोगे और साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेडिंग अगर गलती से भी हो गई तो समझ लो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। इसीलिए बच के रहो ऐसे मार्केट से। ठीक है, अब कल क्या करेंगे इस रेंज में, देखिए कल के लिए मैं सिंपल बताता हूँ। अगर कोई 25,000 नहीं निकाल पाता या फिर ज़्यादा नीचे भी नहीं आता है तो कल यहाँ पे सेटअप देख के ट्रेड होगा। क्या होगा, फ्राइडे का दिन है, सेटअप देख के ट्रेड, जिस साइड भी सेटअप बनेगा उस साइड ट्रेड करेंगे, क्योंकि रेंज में मार्केट में क्लियरिटी नहीं होती है। तो एक चीज़ फॉलो करनी होती है, जिस साइड निकलता है मार्केट उस साइड मार्केट को फॉलो करो, अच्छा मूव आए तो प्रॉफिट बनाओ, अगर अपोजिट जाए तो स्मॉल लॉस में निकल जाओ। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, मैं यहाँ से एक लाइन मार्क कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आएगा आगे इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं एग्जैक्टली उसे करेक्टली मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको डार्क कर देंगे। अब देखो यहाँ से लाइन क्यों मार्क करी, अब 15 मिनट चार्ट पे चलते समझ में आएगा आपको। ये लाइन बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही है, आपको दिखेगा भी। देखिए यहाँ आया था रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट आया, फिर ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट उसी लेवल को। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब तक नहीं निकलता, आप 25,000 भी समझ सकते हो इसे, तब तक मार्केट में क्लियरिटी नहीं है। अब कल करना क्या है, देखिए जिस तरीके से मार्केट गिरते हुए आया है, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो टेस्ट हो ही गया ऑलमोस्ट, जो हमारा 24,745 का था। ठीक है, आपको दिख रहा है अभी 3 मिनट बाकी है, तो टेस्ट हो गया समझ लो। अब सिंपल क्या है ना कि कल क्या करना है, अगर कल फिर से इसी सपोर्ट पे मार्केट अगर मिलता है हमें, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब यहाँ पे 330 को क्लोजिंग अगर 24,745 के ऊपर है तो मार्केट कल के लिए फिर बुलिश हो सकता है। अगर क्लोजिंग 740 के नीचे नीचे हो रही है तो कल सिंपल एक सेलिंग वाला ट्रेड हमें मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है कि अगर मार्केट यहीं पे रुक रहा है, यहीं पे क्लोजिंग मिल रही है, तो बहुत ही सिंपल है, कल का ओपनिंग देखो। देखिए मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो कल हो सकता है क्या करे, सीधा गैप अप हो। कहाँ पे हो, इस लेवल के आसपास, ये जो रेजिस्टेंस लेवल दिख रही है 24,960, क्योंकि 960 फिर ये 25, मतलब ये पूरा जोन जो दिख रहा है ना आपको 43 पॉइंट रेजिस्टेंस ही समझ लो। तो कल अगर सही में ऊपर जाना है तो मार्केट फ्लैट होगा ही नहीं ओपन, मार्केट क्या करेगा ना, एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देगा, बहुत ही अच्छा गैप अप दे सकता है, लगभग मान लो आप 150 से 200 पॉइंट के अराउंड गैप अप दे सकता है। और गैप अप के बाद भी मार्केट क्या करना, डायरेक्ट तो हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा तो रिट्रेसमेंट होल्ड कर जाएगा और मार्केट सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट बनाएगा। बस ऐसा सिनेरियो बने, मैं कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। और इन केस मार्केट, ये तो रेजिस्टेंस होगा ही पहला, उसके बाद हमारे अगले टारगेट अगर निकल के आ रहे तो आ रहे 25,200, 25,400। अगर किसी केस में गैप अप बहुत बड़ा हुआ, देखिए 750 के आसपास क्लोजिंग अगर मिल रही है हमें, राइट, अब यहाँ से मान लो लगभग 200-250 पॉइंट हुआ सीधे 25,000 के ऊपर, तो भी व्यू बुलिश ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर ओपन हो रहा है, दैट मीन्स मार्केट को ऊपर जाना है। बट ऐसा नहीं कि ओपन हुआ मतलब डायरेक्ट ट्रेड ले लिया, वेट करेंगे ना हम उसका। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर ऊपर भी ओपन हो रहा है तो वेट करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह है, सपोर्ट बना है, फिर वो निकले मार्केट तो हम कॉल प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। ठीक है, अब देखिए मार्केट अगर फ्लैट भी ओपन होता है, जिस तरीके से आप देखो क्लोजिंग लगभग एग्जैक्ट सपोर्ट के पास हमें मिल रही है। ठीक है, मिल गई, देख सकते हो आप, टाइम हो गया यहाँ पे 3:30 हो गए। अगर डेली चार्ट की भी क्लोजिंग देखें हम तो देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे हमें मिली है। तो इसका मतलब अब मार्केट में सिंपल है, सपोर्ट मार्केट ने आज के दिन ले लिया, टेस्ट कर लिया। अब कल मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो बुलिश ट्रेड, बुलिश व्यू रहेगा ही, लेकिन छोटा सा भी गैप अप होता है या फिर फ्लैट भी ओपन होता है तो मैं यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली जो सपोर्ट टेस्ट करना था वो कर लिया। अब यहाँ पे भी ओपन होता है मार्केट, अगर इस सपोर्ट के ऊपर ऊपर कहीं पे भी होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो ये सपोर्ट मार्केट टेस्ट किया है तो अब यहाँ से ही निकलेगा अगर ऊपर जाना है तो। अगर इनकेस मार्केट की ओपनिंग कल की, ठीक है, गैप डाउन रहती है, ठीक है, मतलब
24,745 के नीचे नीचे यहाँ पे रहती है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, फिर थोड़ा नीचे जा सकता है क्योंकि अगला सपोर्ट सीधे निकल के आ रहा है 24,690 पे, तो मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन क्या यहाँ से ओपन होते ही सीधा जाएगा? नहीं, वेट करो थोड़ा, डायरेक्ट कभी नहीं प्लान करना होता है क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आते हुए क्लोज हुआ तो कल सीधा नहीं जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा एक बुलिश मूव दे और फिर जाए, तो सिंपल है, सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा है मतलब हमारे लिए वो मार्केट सेलिंग वाला है, मतलब मॉर्निंग का मूव तो बिल्कुल सेलिंग वाला ही है क्योंकि अगले सपोर्ट पे जाएगा मार्केट। लेकिन हम कैसे प्लान करेंगे? थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा ऊपर वगैरह जाता है जाने देंगे, उसके बाद होल्ड करके जब ब्रेकडाउन आएगा ट्रेड प्लान करेंगे, फिर 690 का हमारा एक टारगेट रहेगा। और इनकेस मार्केट अगर फ्लैट भी नहीं ओपन हुआ, गैप अप भी नहीं हुआ, सीधा गैप डाउन हुआ, तो ये 690 लेवल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही अब अगला सपोर्ट बचा हुआ है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, गैप डाउन हुआ तो 690 के ऊपर अगर मिलता है, होल्ड करते हुए दिखता है, ब्रेकआउट वगैरह दिखता है, तो कॉल हम प्लान करेंगे वही 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 तो इनिशियल हमारा टारगेट होगा क्योंकि 690 अगर ब्रेक होता है ना तो सीधे 24,440 बहुत ही नीचे सपोर्ट है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यही कहीं ओपन होता है तो यही दो सपोर्ट्स है बचे हुए, इनको निकाल देता है तो फिर बहुत नीचे है हमारा सपोर्ट, मार्केट फिर गिरता जाएगा। ठीक है, इसीलिए मार्केट एक तो यहाँ से सपोर्ट ले या फिर अच्छा खासा गैप अप और निकल जाए, अदरवाइज सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो यही सिंपल एनालिसिस है। देखिए मार्केट कितना भी साइडवेज हो, सेटअप क्या बन रहा है और आपका व्यू क्या है, उस हिसाब से चलो। अगर वैसा कुछ बनता है तो ट्रेड प्लान करो, अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर वैसा नहीं बनता है तो अवॉइड कर दो, लॉसेस से बचो। देखिए मार्केट में लास्ट में अगर आपको प्रॉफिट बचाना है ना मंथ एंड में, ठीक है, जैसा कि 90% से भी ज़्यादा लोग लास्ट में रेड में क्लोज करते हैं, मतलब पीएनएल रेडी होता है, आपको अगर ग्रीन में क्लोज करना है तो एक ही चीज़ फॉलो करो, लॉसेस से जितना हो सके बचो, जितने हो सकते कम लॉसेस डेली दो, निकल जाओ मार्केट में, सिस्टम क्लोज करना सीखो। प्रॉफिट के बारे में सोचो भी मत, प्रॉफिट के बारे में सोचो भी मत, प्रॉफिट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। सिर्फ लॉसेस कुछ छोटे में, मतलब आपने अगर एक रिस्क फिक्स किया कि हाँ मुझे डेली का 2,000 5,000 जो भी आपका रिस्क है कि नहीं 5,000 ही रिस्क मुझे डेली की देनी है, उससे ज़्यादा नहीं, तो 5,000 जाने के बाद क्लोज करो। क्योंकि यही गलती होती है, एक बार आपके 5,000 चले गए, आप उसको रिकवर करने के चक्कर में 10 15 20 50 कर देते हो और आपका कैपिटल उतना होता है उतना आप उसमें गवा देते हो और फिर वो रिकवर नहीं हो पाता और मेंटेलिटी भी खराब होती है। क्लोज करना सीखो, आज 5 गए कल 5 जाएंगे, लेकिन एक दिन आपका ट्रेड चलेगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद चलेगा, सीधा 20-30 हज़ार देगा रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि हमारा अच्छा होता है। तो इस तरीके से थोड़ा प्लान करो, साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग रखो। बाकी कैसा लगा एनालिसिस जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।